चलिए अब बड़ी खबर की ओर चलते हैं। वो है एफएनओ को लेकर जो नियम सख्त किए गए हैं सेबी की ओर से। जो मंगलवार की शाम को फैसला आया था, जो सर्कुलर जारी किया गया था, उसके कुछ 5 से बड़े फैसले हैं जो कि सेबी की ओर से लिए गए हैं। मैं जल्दी से आपके सामने रखता हूं, फिर सर से समझेंगे उसका इम्पैक्ट किस तरह से आएगा। जो ऑप्शन प्रीमियम है उसके जो नियम हैं उसमें बदलाव किया गया, उनको और सख्त किया गया, उनको और कड़ा किया गया है। सबसे पहले जो बायर्स हैं जो ऑप्शन प्रीमियम पे करते हैं उनको अपफ्रंट देना होगा, यानी कि पूरी रकम देनी होगी। तो जितना पहले दिया जाता था उसके मुकाबले अब उनको ज़्यादा प्रीमियम देना होगा। बाजार मान के चल रहा है कि 3 से 4 गुना उनकी जो लागत है, जो अपफ्रंट प्रीमियम है, वो बढ़ सकता है, जिससे जो इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे वॉल्यूम्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर आप देखेंगे ये जो नियम है, अपफ्रंट नियम, जो प्रीमियम नियम है, वो फरवरी 2025 से लागू होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके लिए भी जो मिनिमम अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है उसको बढ़ाने की जो बातचीत है वो यहाँ पे सेबी की ओर से की गई है। उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। फिलहाल 6 से 10 लाख की रेंज है जिसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी 1.5 से 2 गुना से ज़्यादा का भुगतान ट्रेडर्स को करना होगा अगर उनको इंडेक्स डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशन बना के चल रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो वीकली इंडेक्स एक्सपायरी है वो केवल एक ही बेंचमार्क में होती हुई नजर आएगी। तो एनएसई बीएसई केवल एक हफ्ते में एक ही बेंचमार्क इंडेक्स है जहां पे वीकली जो एक्सपायरी है वो हो पाएगी। तो उस लिहाज से एनएसई और बीएसई जो दोनों एक्सचेंजेस हैं उनको इस चीज़ को लेकर चुनाव करना होगा कि कौन सा इंडेक्स है जिसकी वो एक्सपायरी के ऊपर जाना चाहेंगे। साथ ही साथ तो जो निगरानी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस केस में वायलेशन होने पर पेनल्टी यानी कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना होगा और एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मार्जिन आपको देना होगा, ज़्यादा चुकाना होगा। तो इससे जो इंट्राडे वॉल्यूम है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा उठापटक का जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए नजर आते थे। तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। इस एंटीसिपेशन में सेबी की ओर से जो फैसला है वो लिया गया है। तो ये 5 से बड़े फैसले हैं जो कि सेबी की ओर से लिए गए हैं। उसके जो असर हैं वो भी हमने आपको बताने की कोशिश करी है। एक बार विनीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी समझते हैं। सर, ये जो 5 से बड़े फैसले सेबी की ओर से लिए गए हैं, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि जो बोर्ड मीट हुई थी 30 तारीख को उसमें ही आता वो दिखेगा, लेकिन ये मंगलवार की शाम को बड़ा फैसला सेबी की ओर से लिया गया है। शायद उसी का इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स पर दिख भी रहा है। आप कैसे समझते हैं सर, रिटेल को किसी तरह से बचाने की कोशिश है कि रिटेल एफएनओ में ना जाए, क्योंकि उनके वहां पे हाथ जलते हैं, क्योंकि सेबी की स्टडीज हमारे सामने है ही है कि 90% ऐसे लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि एफएनओ में पैसा गंवाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो रिटेल को बचाने के लिए ये पूरी कवायद जो है वो सेबी की ओर से की जा रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट पे एफएनओ ट्रेड्स के ऊपर, वॉल्यूम्स के ऊपर किस तरह का असर होगा, बाजार इसे कैसे रीड कर रहा है, वो बताएं सर। तो क्या होता है, हमेशा जैसे पिछली बार भी हुआ था, जब भी चार्जेस बढ़े हैं तो पहले थोड़ा सा डिक्लाइन होता है वॉल्यूम में, और बाद में जैसे मार्केट सेटल डाउन करता है वॉल्यूम्स तो बढ़ जाते हैं। तो हमने ये बहुत बार देखा है होते हुए। तो शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम्स घटेंगे, इससे क्या होगा, आपको प्राइस इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग भी बढ़ जाएंगी। और जहां तक और होता क्या है कि ज्यादा करके 90% लोग लॉन्ग करते हैं मार्केट को, और उसकी वजह से उनको अगर एग्जिट चाहिए तो उनको इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि निफ्टी में भी स्प्रेड बढ़ गए। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में होगा, बाद में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे पहले भी सेबी की ओर से फैसला लिया गया था, मार्जिन बढ़ाए गए थे, उसी तरह से इस बार भी इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़े समय के लिए ही देखने को मिलेगा। सर, हम देख रहे हैं कि एंजल जैसे स्टॉक्स तो इसमें हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मोतीलाल हुआ, जो बाकी स्टॉक्स हैं, उनमें कुछ गिरावट देखने को मिली इन एंटिसिपेशन की इनके जो वॉल्यूम्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आता वो दिखेगा। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर, अगर आप कह रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है, ये जो पूरा फैसला आया है इसका असर केवल छोटी अवधि के लिए है, तो ऐसे लोग जो कि ब्रोकिंग स्पेस में एंटर करना चाहते हैं, गिरावट का वेट कर रहे थे, जो गिरावट हो रही है, क्या ये फिर एंटर करने का अच्छा मौका है इन ब्रोकिंग स्टॉक्स में? नहीं, जैसा मैंने आपको बोला है कि हमें थोड़ा संयम रखना है। हमें लगता है कि मार्केट की लेवल्स अभी भी काफी ओवर हीटेड है, और इसमें और साइजेबल करेक्शन आना बाकी है। 25,000 लेवल्स के नीचे ही बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, तो 25,000 का लेवल जब तक निफ्टी पे नहीं आता तब तक आप यहाँ पे खरीदारी ना करें, थोड़ा संयम रखें, मार्केट्स में थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, उसका आप इंतजार करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हालांकि जो सेबी के फैसले आए हैं उसका असर बहुत लंबा चलेगा, बहुत ज़्यादा होगा, उसकी आशंका यहाँ पे कम है।